हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जॉन मिल्टन की एक वेल नोन पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इसी पोएम का एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में सुनना चाहते हैं या जॉन मिल्टन के बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ये टाइटल टाइप कीजिए और एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगी। और क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो theacademicdomain.com को विजिट कीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, इस पोएम की बात करते हैं तो ये एक सोनेट है और हम जानते हैं कि सोनेट में 14 लाइंस होते हैं। तो ये एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसको इटालियन सोनेट भी कहते हैं, जिसका पहले स्टैंजा में 8 लाइंस है जिसको ऑक्टेव बोलते हैं और दूसरे स्टैंजा में 6 लाइन है जिसको सेस्टेट बोलते हैं। तो पोएम को देखते हैं। When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide. When I consider, जॉन मिल्टन बोलते हैं कि when I consider, जब मैं सोचता हूँ, consider में सोचना, जब मैं सोचता हूँ how my light is spent, कि मेरी लाइट कैसे खत्म हो गई है। ere half my days, ere मीन्स पहले, before, मेरे आधे दिनों से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये जो काला और बहुत ही बड़ा संसार है, इस संसार में। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जॉन मिल्टन जो है 44 की एज में ही ब्लाइंड हो गए थे और इस सोनेट को उन्होंने ब्लाइंड होने के बाद लिखा है। तो उसी को पोएट यहाँ पर बोलता है कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे खत्म हो गई या मैं कैसे ब्लाइंड हो गया मेरी आधी उम्र से पहले ही, इस डार्क एंड वर्ल्ड वाइड, इस जो है काले और चौड़े बड़े संसार में। तो पोएट यहाँ पर वही कहना चाह रहा है कि जब मैं सोचता हूँ कि जो है इतने बड़े, इतने काले दुनिया में, इतने काले संसार में मेरी आधी उम्र से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी कैसे खत्म हो गई। एंड दैट वन टैलेंट, और ये एक टैलेंट, ये एक जो मेरे अंदर टैलेंट है, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना मौत के बराबर है। लॉस्ट विद मी, मेरे पास पड़ी हुई है, यूजलेस, बेकार। तो यहाँ पर पोएट बोलता है कि जो मेरे अंदर टैलेंट है, यानी यहाँ पर टैलेंट, पोएटिक टैलेंट की बात करता है पोएट। तो जो फिर पोएट बोलता है कि जो मेरे पास ये कि पोएटिक टैलेंट है वो इसको छुपाना मेरे लिए क्या है, मौत के बराबर है, वो मेरे पास बेकार पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर बेंट, हालांकि मेरी आत्मा बहुत झुकी हुई है, टू सर्व करने के लिए। देयर विद माई मेकर, देयर विद मीन्स इससे, माई मेकर मीन्स मेरे बनाने वाले को, गॉड को। तो यहाँ पर पोएट बोलता है कि हालांकि मेरी आत्मा जो है, या मैं चाहता हूं कि मैं अपने बनाने वाले की, गॉड की जो है सेवा करूं, उसकी खिदमत करूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, एंड प्रेजेंट, और जब मैं प्रेजेंट करूंगा क्या, माई ट्रू अकाउंट, अपना हिसाब किताब। अब यहाँ पर पोएट जो है जजमेंट डे के बात करता है कि जब हिसाब किताब का दिन होगा मेरी मौत के बाद, मेरी डेथ के बाद, और जब मैं अपना अकाउंट, अपना हिसाब किताब जब मैं प्रेजेंट करूंगा गॉड के सामने, तो कहीं लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि वो मुझे, चाइल्ड में डांटना, रिटर्न में वापस करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे डांट कर भगा दे, वापस कर दे। फिर पोएट बोलता है, क्वेश्चन करता है अपने आप से, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट। डथ गॉड, क्या गॉड एग्जैक्ट मिस सेम, वैसा ही। डे लेबर मिस जो है प्रार्थना, हार्ड वर्क, मेहनत। लाइट नाइट मिस जिनकी आंखें, जिनकी जो नहीं देख सकते हैं, यानी ब्लाइंड। तो यहाँ पर पोएट बोलता है कि जो है अपने आप से क्वेश्चन करता है कि क्या जो लोग नहीं देख सकते हैं, क्या ब्लाइंड लोगों से भी गॉड वैसे ही डे लेबर, वैसे ही प्रार्थना की उम्मीद करता है, यानी जैसे वो एक देखने वाले से करता है। आई फॉन्टली आस्क, मैं बेवकूफ़ी से या कभी मैं जो है ऐसी भोलेपन से पूछता हूँ, अपने आप से पूछता हूँ। बट पेशेंस, लेकिन जो मेरा पेशेंस है, मेरा धैर्य है, मेरी अंतरात्मा है, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए। दैट मर्मर, इस मेरी बड़बड़ाहट को रोकने के लिए। लेकिन जब मैं ये पूछता हूँ कि क्या गॉड जो है एक ब्लाइंड से भी उतना ही लेबर, उतना ही प्रार्थना की उम्मीद करता है जितना एक देखने वाले से करता है, तो मेरे इस जो है बड़बड़ाहट को, टू दैट मर्मर, मर्मर मीन्स बड़बड़ाना, तो मेरी इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए मेरा पेशेंस, मेरा जो सब्र है, धैर्य है, वो मुझे क्या करता है, सून रिप्लाइज, मुझे जल्दी ही जवाब देता है। क्या जवाब देता है, गॉड डथ नॉट नीड, गॉड को जरूरत नहीं है।
दैट मीन्स डज। तो बोलता है कि गॉड डज नॉट नीड, गॉड को जरूरत नहीं है आइदर मैंस वर्क, इंसान के, आदमी के कामों की, आदमी के प्रार्थनाओं की, प्रेयर्स की गॉड को जरूरत नहीं है। और हिज ओन गिफ्ट, हिज यहाँ पे गॉड के लिए यूज हुआ है, या उसने जो कुछ गिफ्ट ह्यूमन बीइंग को दिया है, इंसानों को दिया है, यानी हमारे हाथ पांव नाक कान दिमाग, हमें सोचने समझने की सलाहियत दी है, हमें पेरेंट्स दिया है, ये सब क्या है, गिफ्ट है गॉड के। तो वही पोएट बोलता है, उसका उसका पेशेंस बोलता है कि या जो कुछ गिफ्ट गॉड ने ह्यूमन बीइंग को दिया है उसके बदले भी गॉड को कुछ नहीं चाहिए। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि जो उसके जो है कमांड को, ऑर्डर को अच्छी तरह से मानता है, बियर में सहता है। योग यहाँ पर आप देखेंगे तो योग में जो है कंट्रोल करना, यानी यहाँ पर योग का मतलब है कमांड ऑर्डर, यानी गॉड जो कुछ भी अच्छी ऑर्डर देता है, हु बेस्ट बियर, जो उसके ऑर्डर को अच्छी तरह से मानता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। अब फिर गॉड के बारे में बोलता है कि हिज स्टेट इज किंगली, वो एक किंग की तरह है, वो एक राजा की तरह है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों उसके जो है हुक्म पर दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। और हम जानते हैं कि बहुत सारे हजारों लाखों एंजल्स हैं इस वर्ल्ड में जो गॉड के हुक्म पर चलते रहते हैं, भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो वही पोएट बोलता है कि थाउजेंड्स, हजारों एंजल्स एट हिज बिडिंग, उसके हुक्म पर स्पीड में अपना काम करते रहते हैं। एंड पोस्ट, और उनकी पोस्टिंग, उनकी ड्यूटी है ओवर लैंड, जमीन पर भी, एंड ओशन, और समंदर में भी, विदाउट रेस्ट, और बगैर किसी रेस्ट के, बगैर आराम के अपना काम करते रहते हैं। तो वही पोएट बोलता है कि जो है यानी हर एंजल को गॉड ने अलग अलग ड्यूटी दी है। तो किसी की ड्यूटी, किसी की पोस्टिंग यहाँ लैंड पर है, जमीन पर है, तो किसी की पोस्टिंग ओशन में है, समंदर में है। और हर एंजल अपने अपनी ड्यूटी को बगैर आराम किए करते रहते हैं। दे आल्सो सर्व, वो भी उसकी सेवा करते हैं, वो भी उसकी खिदमत करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी जो सिर्फ जो है खड़े रहते हैं और अपनी ड्यूटी का, अपनी बारी का वेट करते हैं। यानी यहाँ पर उसका पेशेंस कहता है कि वो लोग, उन लोगों की भी जो है सर्विस मानी जाएगी जो सिर्फ खड़े रहते हैं और अपनी बारी का वेट करते हैं।